प्रेम द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हम जो है आज के जीवन प्रभु के हाथों में सौंपते हैं और आज के दिन हमारा उठना बैठना आपके लोगों को भी परमेश्वर को भाता रहे, इसीलिए सभी को जय मसीह की। और हम आराधना और आज की प्रार्थना और सभी को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ी हमारा जीवन है प्रभु ने दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और भजन को गाते हैं, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार है तेरा। हालेलुया, सभी को जय मसीह। एक भजन गाना चाहूंगा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं ना कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं ना कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं ना कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं ना कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं ना कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं ना कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू। प्रेम द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। उमा प्रभु की दासी ने आज जो भजन को गाया, तेरे साथ हम नूर के समान चलेंगे, कभी वो हमें नहीं छोड़ता है। हम खुद मनुष्य लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को मानना छोड़ देते हैं
और जानना छोड़ देते हैं। जब मजबूरी आता है, जब दुख आता है, जब तकलीफ आता है, लेकिन मेरा यहोवा कहता है कि मैं तेरे साथ नूर के समान चलूंगा। हालेलुया। तो वैसा ही हम जब पक्की विश्वास करते हैं तो परमेश्वर खुदा बाप हमारे साथ बना रहता है, हम खुद छोड़ देते हैं। और वचन कहता है, वचन में जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है याकूब उसका 1 अध्याय और 19 वचन, याकूब अध्याय 1 और 19 वचन कहता है सुनना और करना। यहाँ पर लिखा है सुनना और करना। है मेरे प्रिय भाई बहन, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए क्या तत्पर रहे, और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसीलिए सारी मलिनता और बैर नर्म से ग्रहण कर लो, फायदे में बोए गए हैं। वह जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला ना हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो उस मनुष्य का के समान जो अपने स्वाभाविक दर्पण देखता है, इसीलिए अपने आप को देखकर चला जाता है, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परंतु व्यक्ति स्वतंत्र के लिए व्यवस्था पर ध्यान करता है, वही अपने कामों के लिए आशीष को पाता है, और वह सुनकर धोता नहीं, वैसा ही काम करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है इसीलिए यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे और अपने हृदय को धोखा देता हो, क्योंकि वह भक्त है और हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध निर्बल भक्ति है, और अनाथों और विधवा केवल उनकी सुधि लेता है। आप इस संसार तो यहाँ पर लिखा है कि वचन कहता है, जब ये वचन जब आपके पास पहुंच रहे हैं प्रिय भाई बहन, किसी भी राज्य से आप देखते हैं या संगति करते हैं, तो ये परमेश्वर ईश्वर पिता का ये वचन है। वचन कहता है देखिए वचन कहता है, हे मेरे भाई ये बात तो जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए क्या है तत्पर। मतलब जो वचन जो आपके पास पहुंच रहे हैं या वचन आपको बताया जा रहा है कि ये विश्वास करने के लिए, क्या विश्वास करेंगे कि ये वचन जब हम सुन रहे हैं तो हमारे जीवन में कुछ हो रहा है, या परमेश्वर का ये वचन जब आप सुन रहे हैं तो आपका हालत बदल रहा है, ऐसा ये वचन कहता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, हे मेरे प्रिय भाई, ये मनुष्य में सुनने पर तत्पर हो, बोलने में धीरा, क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य क्रोध परमेश्वर का धर्म नहीं कर सकता। इसीलिए सारी मलिनता, सारी बैर भाव बढ़ती से को दूर करता है। ये वचन जो है सारी चीजों से आपको दूर करेगा, क्योंकि बुराई से, यहाँ पर लिखा है सारी मलिनता से, सारी आदतों से, सारी चीजों से चंगाई देता है, क्योंकि आपके जीवन में ये वचन लागू कर रहा है। अगर आप सुन रहे हैं तो और ये संगति कर रहे हैं तो आपके जीवन में भी बहुत बड़ा काम होने को है। क्योंकि अगर हम ही नहीं सुनेंगे, हम इस संसार की बातों को भी नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे। जैसा कि ये वचन जो है सत्य का वचन है, कोई पवित्र शास्त्र है, ये ऐसा वैसा नहीं है जो किताब पढ़ ली और रख दिए इस कोने में। ये यहोवा का एक पवित्र बाइबल है जो हमें आपको जीवित मार्ग, जीवित परमेश्वर की जगह ले जाता है। तो ये वचन में हम सब, यहाँ पर लिखा है 21 कहता है, देखिए
सारी मलिनता, भेदभाव, पड़ती को दूर करके वचन को नर्म से क्या कर लो, ग्रहण कर लो और अपने हृदय में बोलो। जब वचन आपके पास जाता है ना, जब वचन आपके पास, ये परमेश्वर का वचन जाता है ना, तो आपकी, जब आप सुन रहे होते हैं या बैठ के जा रहे होते हैं या संगति कर रहे होते हैं या भवन में जा रहे हैं या आप इसे जान रहे हैं, कई लोग ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनने से भी कतराता है। क्यों? क्योंकि उसे डर लगता है। डर क्यों लगता है? शैतान उसके अंदर रहता है। क्यों? अगर मैं इसे सुन लूंगा और मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा छुटकारा हो जाएगा। और जब आप लोग सुनेंगे तो आपका जीवन ही बदलेंगे ना, शैतान तो आपके छोड़कर चला जाएगा, लेकिन आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, आपकी दूर सारी चीज बढ़ता चला जाएगा। आप ये सोचते हैं मन में, लेकिन मेरा यह हुआ, आप नाम लेने से आपका बीमारी, आपकी तकलीफ दूर होकर छुटकारा आपको मिलता है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि तुम इसी तड़प तड़प कर मरो, तड़प तड़प कर बीमारी में मरो, तड़प तड़प कर मारने के लिए एक्सीडेंट करवा देता है, झगड़ा करवाता है, सभी से, फैमिली से, सभी चीजों से बुराई करवाने वाला शैतान है। और हम चाहते हैं कि शैतान से भी सामना करें, सभी भाई मिलकर हम यहोवा के नाम से सच्चे परमेश्वर जो जानते हैं, मानते हैं, संगति करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करना जरूरी है। इसीलिए 22 कहता है, देखिए 22 कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। देखिए वचन कहता है केवल वचन को पर चलने वाले बनो। जैसा कि ये वचन जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे करके, किस तरीके से आपको वचन में हम आप तक पहुंचाते हैं, आप संगति करने के लिए। हम चाहते हैं कि किसी का भी परिवार में कोई भी भाई बहन नष्ट न हो, परंतु यहाँ तो हम आपके वचन, यहोवा का वचन जो आप तक मैसेज देते हैं, चाहे इंस्टाग्राम से, चाहे फेसबुक से, आप सभी के लिए भी वचन जो है क्या है, सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बनो। वचन ये नहीं कहता कि सुनकर झगड़ा करने वाले बनो, लड़ाई करने वाले बनो, ठट्टा करने वाले बनो, जाकर डंडा लगाओ, झाड़ू लगाओ, मारो पीटो ठोको। वचन ये नहीं कहता है। वचन पर सुनने वाले आशीष को प्राप्त होते हैं। सारी मुसीबत की जड़, सारे झगड़ा, सारे लड़ाई दूर होता है यहोवा के नाम से। फिर तो कहता है कि देखिए वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि जो कोई वचन को न सुनने वाले हो, उस पर चलने वाला ना हो, तो मनुष्य के समान है और स्वाभाविक अपने आईना में दर्पण को देखता है ना, यहाँ पर लिखा है। क्योंकि कहता है, इसीलिए अपने आप को देखकर चला जाता है, तुरंत क्या करता है, भूल जाता है मैं कैसा था और कैसा हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को भूल जा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो यहोवा के नाम से सारी महिमा नहीं दे पा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं दुखी, टेंशन, निराश, हताश, ऐसा मन में चला जाता है। यहाँ पर 24 कहता है, इसीलिए अपने आप को देखकर चला जाता है, तुरंत भूल जाता है मैं कैसा था, परंतु वक्ति स्वतंत्र की शुद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है। वह अपने इसीलिए आशीष को, काम को, इसीलिए आशीष को सुनकर भूलता नहीं, वो वैसा ही करता है जैसा हमें करना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए। हमारे विश्वासी भाई बहन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हैं, यहोवा के मार्ग और जीवन को कभी नहीं भूलना है। और जब हम बपतिस्मा लिए हैं, हमारा उद्धार भी हुआ है, छुटकारा भी हुआ है, तो भी हमें उस मार्ग पर चलने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि हम प्रभु के हैं और प्रभु में हमें आनंदित होना चाहिए
और हमारे पड़ोसी को भी, एक दूसरे को भी हमको एक दूसरे के समान प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा है, वचन पर चलकर भूलना नहीं है, वचन को ग्रहण करना है। ये वचन जो है वो ये मेरे लिए है। तब यहाँ पर 25-26 कहता है, क्योंकि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे और हृदय को धोखा देता है, और वो भक्त व्यर्थ है। जैसा कि कई ऐसे लोग हैं जो भक्त भक्त कहते हैं और भक्त के आड़ में भी लोगों को धोखा देते हैं। और वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कहता है कि भक्त भक्त मत कहो, सच्ची आराधना करो, परमेश्वर पिता का आराधना करो, जो आपके जीवनों में भी भाई बहन गवाही होगा, जैसा कि आपके जीवन में गवाही है, क्योंकि प्रथम भरोसा आपने प्रभु यीशु मसीह पर ही किया है। आपके पूरा जहाँ जहाँ आपने चेक कराया कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन आपको यहोवा ने स्थान दिया है। तो इसीलिए विश्वासी भाई बहन, सुनना, संगति करना, ये वचन जो है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ इस वचन को। प्रभु परमेश्वर, जितने भी भाई बहन जहाँ से भी सुनते हैं, जहाँ से भी संगति करते हैं, आज के दिन मैं आपके परमेश्वर परम पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं सभी भाई बहन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु यीशु पिता, सारे उठना बैठना चलना फिरना इनको भाता रहे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि खुदावन प्रभु आज के दिन प्रभु यहोवा ने बनाया और हम सब क्या हैं, आनंदित हैं। वैसा ही मेरे प्रिय भाई बहन सभी लोग आनंदित होने पाए। हर एक परिवार में कोई भी दरार, अगर कोई भी हिंसा चल रहा हो तो यीशु मसीह के नाम में रुक जाए। मैं कमांड करता हूँ, संतों को रिलीज करता हूँ। अब्बा खुदा परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर, कोई भी लड़ाई झगड़ा न होने पाए किसी भी परिवार में, किसी भी जाति के समय, किसी भी लोगों के साथ ऐसे व्यवहार, कोई भी गंदा चीज ना आने पाए। मैं पूरे हथियार आपके परमेश्वर के साथ हम सब लोग मिलकर सामना करें और दुष्टों को हराने के लिए अपने हथियार को बांध लो। वचन कहता है, धन्यवाद है, धन्यवाद पवित्र आत्मा यीशु पिता। हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो चंगे होंगे। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जितने भी बीमारी है, थायराइड, कैंसर, हार्ट अटैक, लिवर इन्फेक्शन, दिमाग कमजोर, दिमाग हालत खराब हो रहे हैं, इन सभी को, पैरालाइज लोग हुआ, इन सभी को मिट्टी आने वाली आत्मा, पूरे दुष्ट आत्माओं को, सारी चीजों को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सभी को चंगा कर, सुरक्षित कर यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर एक लोगों के लिए उद्धार का कारण होने पाए। परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन प्रभु, हर एक भाई बहन को उठना बैठना संगति करने में आप सहायता मदद करना। पूरे विश्वासी भाई बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ, इन दिनों में पूरे लोगों को सुरक्षित रखना प्रभु। कोई भी एक एक बातचीत करने से, बोलने से, किसी से भी नरम से प्रेस आने पाए, अच्छे से बात करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सभी लोग पवित्र आत्मा से भरना, ज्ञान से भरना पिता परमेश्वर, अन्य भाषा से, वरदानों से भरना प्रभु यीशु। सभी पर दया कर खुदावन प्रभु। जहाँ 2-3 तेरे नाम से इकट्ठा होता है, उस राज्य में आप उपस्थित होते हैं, उस जगह पर उपस्थित होते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक घटना, हर एक लोग धाराओं के समान बहते चले आएंगे। जो लोग इस समय हर एक चीजों में जो कमजोर है, दुर्बल है, टेंशन है, सबकी आत्मा, जो दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा जो प्रवेश करता है, झगड़ा करने वाले आत्मा, क्रोध आत्मा, यीशु मसीह के नाम में डांटता हूँ। कोई भाई बहन के अंदर ना पाया जाए, सब यीशु के नाम से चंगा हो जाए, सब यीशु के नाम से चंगा हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद। हर एक एक्सीडेंट से बचाता है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता,
सारी महिमा इज्जत जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से आज हम अंगीकार करेंगे, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही ज्योति है, यीशु ही हर एक अंधकार को दूर करने वाला पिता है। और जो भी अंधकार में जो भी बुराइयां करता है वो आप उजालों में देखोगे और आपके जीवन उजाले में आएगा। आप नशा करते हो, नशा व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में चंगा होगा, उनके जीवन छुटकारा होगा। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, सब परम पिता सबको उद्धार देना। आज बोले ये मेरे पड़ोसी के लिए है, आज मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे संतान के लिए है, मेरे भाई बहन के लिए है। चाहे आप थाना में जेल में बंद हैं तो भी आप बंदीग्रस्त छोड़ेंगे। यीशु मसीह के नाम में आप विश्वास करें। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। आपके जीवनों में जितने भी भाई बहन सुनते हैं उनके जीवनों में गवाही यीशु मसीह के नाम में होने पाए। धन्यवाद देते हैं। हम अंगीकार करेंगे क्रूस के सामने। अगर आप नए हो, आप पुराने विश्वासी हो तो भी, आप कोई भी हो, आप देख रहे हैं तो भी, आप जहाँ से भी सुनते हैं, जिस स्थान से भी सुनते हैं, वो परमेश्वर आपको देख रहे हैं। आपका नाम को भी जानने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और हम जैसा यीशु के साथ हम अंगीकार कर रहे हैं और अंगीकार करेंगे। और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप लोग भी बोले, हे यीशु, बोलिए हे यीशु, मैं आपके क्रूस के सामने अंगीकार करता हूँ, मैं आपके क्रूस के सामने अंगीकार करता हूँ। हे यीशु, मैं अपने पापों को मैं जानता हूँ। यीशु पिता, आज से मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। आज से मैं समर्पित करता हूँ। मेरे पाप को तूने उठा लिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं पापी था, बोलिए मैं पापी था, मैं नहीं जानता था, मैं तेरे विरोध पाप किया है, मैं तेरे विरोध पाप किया है। बोलिए मैं तेरे विरोध पाप किया है, मुझे क्षमा कर यीशु, क्षमा कर पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानता था। यीशु, मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ सारी बातों के लिए। मैंने अपने भाई के साथ पाप किया तो भी मुझे क्षमा कर, मैंने अपने बाप के साथ पाप किया, मैं किसी बहन के साथ पाप किया तो भी मुझे यीशु मसीह के नाम में क्षमा कर। वो क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ऐसा हम क्रूस के सामने अंगीकार कर रहे हैं। जो घुटना टेक रहे हैं तो आपको प्रभु आशीष दे रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने भी सदस्य लिए हैं उन सबको, चाहे आप चैनल से देख रहे हैं, चाहे आप 10 दिन बाद देखें, चाहे 100 दिन बाद देखें, यीशु मसीह आपको जीवनों को युग युग आपके साथ रहेगा। और अभी इसी वक्त इस चैनल के माध्यम से भी इस पे लहू लगाते हैं। कोई भी दुष्ट की आत्माएं, कोई भी बुरी आत्माएं, कोई भी ऐसी अटैक करने वाली आत्मा, इस वीडियो में झूठ बोलने वाली, व्यभिचार करने वाली, गंदा वीडियो डालने वाले, इन सबको मैं यीशु मसीह के नाम में बांधता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हर एक रोकने वाले जादूगर, इन सभी को, हर एक चीजों को, बुरी बोझा पाएगा, इन सभी को मैं यीशु मसीह के नाम में बांधता हूँ। कोई भी किसी को भरमाने नहीं, कोई को किसी को भी उलझाने वाली आत्मा, कोई को लड़ाई करने वाली आत्मा, इन सभी को मैं यीशु मसीह के नाम में आउट करता हूँ। आज से इनके सबके जीवन मैं यीशु के नाम में, जितने लोग क्रूस के सामने अंगीकार किया कि पिता तू, मैं तेरे क्रूस के सामने अंगीकार करता हूँ, करती हूँ, ये वचन जो है मेरे लिए है। मैं यहोवा को जान गया, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु ही मसीह है। हालेलुया, हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को बलिदान दिया, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह कभी नष्ट नहीं हो, परंतु क्या अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता। जितने इन दिनों में जो भी मर रहे, कट रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परम पिता परमेश्वर। आपका आने वाले समय, आने वाले आगमन कि हम पाठ जो हो रहे हैं, पवित्र आत्मा सब कब्र खुल जाएंगे, सब लोग आपको छाती पीटेंगे, सीना ठोकेंगे, रोएंगे, छटपटाएंगे, घबराएंगे, जलजलाहट से कोई भी
आपके आवाज को हर आंख मुझे देखेगा, हर घटना, हर जीव तो प्रभु यीशु मसीह है ऐसा बोलेंगे और अंगीकार करेंगे कि मैं नहीं जानता था, पिता मुझे क्षमा कर, लेकिन पिता परमेश्वर यीशु मसीह आप यीशु हमारा जीवन को दिया, इसके लिए धन्यवाद। और लोगों का जीवन को छुटकारा देना, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा इज्जत जलाल आपको देते हैं। जितने भी भाई बहन संगति करते हैं, चाहे कोई सी भी हो, कहीं से भी हो, उन सबको परमेश्वर आशीष देना प्रभु हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम से ब्लेस होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इसके लिए आज सभी लोग संगति किया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। चाहे ऑनलाइन से जो भी संगति करते हैं उन सबको आशीष मिले परमेश्वर। हर एक बुराई से, हर एक झगड़ा से, हर एक लफड़ा झगड़ा से, पूरे चीजों से सभी लोगों से बचाना परमेश्वर। कोई भी ऐसी झूठी संगति, झूठी शिक्षाओं, इन पर कोई भी बुरा लालचन कोई भी न लगाने पाए। हम क्लेम करते हैं यीशु मसीह के नाम में स्वर्गदूतों को बढ़ा बांधते हैं, यीशु के नाम में स्वर्गदूत कमांड करते हैं। जहां से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा भरना, इस घर को भी भरना परमेश्वर, इस जगह को, बाबा नगर क्षेत्र को, सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यहाँ तमाम जितने भी विश्वासी हैं, अविश्वासी हैं, उन सबको मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। किसी को भी हानि न होने पाए पिता परमेश्वर, किसी को भी लड़ाई झगड़ा न होने पाए। यहाँ के सभी जानवर, जीव जंतु जहाँ से भी हैं, उन सभी जीव जंतुओं को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आपने अपने हाथों से बनाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर हर एक लोगों को सुरक्षित रखना प्रभु, लू के मौसम, गर्मी के मौसम में सभी लोगों को बचा के रखना, आपका धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तेरी महिमा प्रशंसा आदर हम करते हैं और आपको प्रभु बहुत ऊंचा स्थान में उठाते हैं। और हम सुनते हैं हम कुछ भी नहीं है पिता, हम कुछ भी नहीं है, हम सुनने हैं यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं परम पिता। आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से इसको आपने सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद। भजन में सहायता में मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। उमा को आपने इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। वीरू को इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसा ही आपने मेरे सहायक किया, इसके लिए धन्यवाद। भजन में सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। तेरी महिमा आदर मान सम्मान आपको करते हैं प्यारे पिता यीशु जी। और लोगों को मदद कर, सहायता कर, सारे दास को जो भी जहाँ भी सेवा करते हैं दासी को, सबको आपके चरणों में समर्पित करता हूँ पिता परम परमेश्वर। हर एक लोगों को सहायता मदद करना, धन्यवाद, आदर मान सम्मान करो जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं। अंतिम प्रार्थना। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता दूसरे आगमन तक, आने तक बादलों पर हम सब आपको इंतजार करेंगे पिता परमेश्वर। हर एक आंख देखेगी प्रभु यीशु मसीह है। और जो भी आपसे प्रेम करता है परमेश्वर, वो कभी लज्जित नहीं होगा। सारी आशीषों को, जो बीमारी है, दुखी है, उसे छुटकारा यीशु मसीह के नाम में मिले। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सभी को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर सबको आशीष दे।